इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। वाल्टर ल्यूइन का एक कोटेशन है, टीचर हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। बस यही मेरे इन ई लेक्चर सीरीज का मोटिव है। इन ई व्याख्यानों की कुछ विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये ई व्याख्यान बड़े ही रोचक व आसानी से समझ आ सकने वाले तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें लगभग गत 30 वर्षों में डिप्लोमा की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों व उनके हल का यथासंभव समावेश किया गया है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में चित्रों, वीडियो, हल सहित आंकिक उदाहरणों इत्यादि का समावेश है। अर्थात इसमें ओरिजिनल वीडियो मिलेंगे आपको, और जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको काफ़ी मात्रा में हल करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाए गए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है विमा, डायमेंशन। भौतिकी का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो कि अच्छी तरह से समझ में यदि आया हुआ हो तो आगे के टॉपिक्स में समस्याएं नहीं आती। अतः आप इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान से बार बार अभ्यास से समझने का प्रयास करें कि विमा क्या है। इस विमा टॉपिक को पढ़ने के क्या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स हैं। विमा, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण के संप्रत्यय अर्थात कंसेप्ट को समझना, विद्यार्थी इनको समझ पाएगा। विभिन्न भौतिक राशियों की विमा या विमीय सूत्र या विमीय समीकरण ज्ञात करने का कौशल विकसित करना, स्किल डेवलप होगी कि वो कोई भी क्वांटिटीज होगी इस चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ने के बाद कि कोई नई क्वांटिटी हम दे दें, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, तो उसकी विमा या विमीय सूत्र या विमीय समीकरण ज्ञात कर पाएगा। विमा टॉपिक पढ़ने से पहले एक विद्यार्थी को क्या क्या पूर्व ज्ञान होना चाहिए वो यहाँ पे संकलित किया जा रहा है। यदि आप में इनमें से किसी में भी दिक्कत हो तो पहले उस पूर्व ज्ञान को अर्जित करें, तभी आगे बढ़े। मूल व व्युत्पन्न राशियों और मात्रकों का ज्ञान। मूल राशियां वह राशियां होती है जो आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, परंतु अन्य राशियां इनसे डिराइव की जा सके, व्युत्पन्न की जा सके या ज्ञात की जा सके, और जो राशियां इनसे ज्ञात की जा सकती है उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। नई भौतिक राशियों का पुरानी ज्ञात विमा वाली भौतिक राशियों से संबंध का ज्ञान। 10वीं तक का अध्ययन करने के दौरान आप लोगों ने कई बार कई राशियां विज्ञान में पढ़ी होगी, उन संबंधों को हम यहाँ पे याद करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए और उनके आधार पर ही हम नई राशियों की विमाएं निकालेंगे। और एक महत्वपूर्ण जो पूर्व ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, घातांकों के नियमों का ज्ञान। सामान्यतः हमारा ये अनुभव रहा है कि घातांकों के नियमों में बच्चे और विद्यार्थी थोड़ा कमजोर रहते हैं, वो इसको नहीं कर पाते, तो इसको हम जहाँ भी जरूरत जगह होगी वहाँ पे आवश्यकता अनुसार इसको बार बार रिवाइज करवाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसे एसआई पद्धति भी कहते हैं, इसमें 7 मूल राशियां निर्धारित की गई और उनके साथ ही मूल मात्रक हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां एसआई पद्धति में निर्धारित है और इनके क्रमशः मात्रक भी दिखाए गए हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मागतिक ताप का केल्विन, प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये हमें
पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने मूल टॉपिक पे, विमा डायमेंशन है क्या चीज। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जा सकती है, अर्थात मूल राशियों के गुणा या भाग द्वारा व्युत्पन्न राशि को हम व्यक्त कर सकते हैं। और इसको व्यक्त करते वक्त जो घातें लगानी पड़ती है, इन्हीं घातों को विमा कहते हैं। विभिन्न मूल राशियों पर उपयुक्त घातें लगाकर किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त किया जा सकता है। इन्हीं घातांकों को विमा कहते हैं। आगे उदाहरण की सहायता से हम इसको पहला उदाहरण लेते हैं हम क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लंबाई इंटू लंबाई लिखा है। ध्यान देना, लंबाई को लंबाई मूल राशि में भी व्यक्त किया जाएगा, चौड़ाई भी अपने मूल राशियों में से देखें तो लंबाई का ही रूप है, इसलिए हमने यहाँ लंबाई इंटू लंबाई लिखा है। अर्थात लंबाई 2 बार इसमें आ रही है, तो इसको हम लंबाई की घात 2 लिख सकते हैं। और इसी को व्यक्त करने के लिए लिखेंगे कि क्षेत्रफल में लंबाई की 2 विमा है। ये जो 2 घात आई थी, ध्यान दीजिए, इस घात को ही हम विमा कहते हैं। एक और उदाहरण, चाल। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी को भी लंबाई में नापेंगे, और जब परिवर्तन की दर की बात आई है तो समय के सापेक्ष थी, इसलिए समय से हमने डिवाइड कर दिया, अर्थात चाल बराबर लंबाई बटा समय। इसको हम कुछ इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, लंबाई की घात 1 और समय की घात -1। जब हम इसको लिखेंगे कि ये मूल राशियों पे चाल, जो मूल राशियों पे उसमें किस तरह से निर्भर करती है, तो हम कहेंगे चाल में लंबाई की +1 विमा है, ये यहां से आइए देखिए +1, एवं समय की -1 विमा है। इस तरह से विमा क्या हो गई, ये वह घातें हैं जो कि मूल राशियों पर लगाई जाती है। और किस लिए लगाई जाती है, किसी भी राशि को इनके टर्म में, इनके रूप में व्यक्त करने के लिए लगाई जाती है। एक बार विमा का जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको कंसाइज किया गया है, इसको नोटबुक में आप नोट कर लें, क्योंकि परीक्षा में जब भी आपसे पूछा जाएगा विमा किसे कहते हैं, विमा से क्या अभिप्राय है, तो आपको यह परिभाषा लिखनी होगी। भौतिक राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। जहां भी आपको लिखने में समय लगता हो, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाउ टू राइट डायमेंशंस। विमा लिखें कैसे, इसका क्या तरीका है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, क्षेत्रफल में लंबाई की 2 विमा है, चाल में लंबाई की 1 और समय की -1, ऐसे यदि राशियां बढ़ती जाए तो जो लिखने का तरीका होगा हमारा वो बड़ा होता जाएगा। जब लिखने का तरीका बड़ा हो जाएगा तो बार बार इस चीज को लिखते हैं तो हैंडल करने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए सामान्यतः वैज्ञानिक क्या करते हैं, इनके कोड वर्ड बना लेते हैं जिससे कि लिखने में आसानी हो। तो ऐसा ही कुछ तरीका इसमें किया गया है। किसी भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए प्रत्येक मूल राशि को एक संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं, कोड वर्ड लगा देते हैं। वो कोड वर्ड क्या है, देखिए, मूल राशियां जो 7 मूल राशियां थी उनके संकेताक्षर राइट साइड में कोड वर्ड दिखाए गए हैं। दरम्यान इंग्लिश में इनके नाम से ही फर्स्ट लेटर से ले लेते हैं नॉर्मली। मास M ले लिया, लेंथ L कैपिटल L, टाइम कैपिटल T, विद्युत धारा के लिए कैपिटल A और कुछ जगह I भी ले लेते हैं। ऐसे ही उष्मागतिक ताप थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर के लिए कैपिटल K और थीटा भी यूज करते हैं। प्रदीपन तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, कैंडेला की शॉर्ट फॉर्म ले ली इन्होंने यहाँ पे। पदार्थ की मात्रा के लिए म्यू और कुछ जगह MOL मोल भी यूज करते हैं, तो ज्यादा बढ़िया म्यू है। ये इस तरह से इनके कोड डिसाइड कर दिए गए। तो हमें बार बार द्रव्यमान नहीं लिखना पड़ेगा, लंबाई नहीं लिखनी पड़ेगी। जैसे ही L लिखा होगा हम समझ जाएंगे ये लंबाई की बात कर रहे हैं, जैसे M लिखा होगा हम समझ जाएंगे मास की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इनको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे स्कोप की, हम कितनी दूर तक आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः हमारी डीलिंग यांत्रिकी तक सीमित रहेगी। मैकेनिक्स ब्रांच है जो, उस ब्रांच में हमारे 3 मूल राशियां अधिकांशतः प्रयोग होती है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। जैसे मास, लेंथ और टाइम अभी मैंने बोला था। इनके संकेत MLT यूज करेंगे और अन्य जो 4 राशियां बच गई,
चार ने कुछ बिगाड़ा नहीं है हमारा, परंतु बार बार उन चार को लिखने से ये बल्कि हो जाता है, बार बार लिखने की समस्या होती है। उससे बचने के लिए जब जिस राशि की आवश्यकता उसका यदि आ रहा हो तो उस संकेत को साथ में प्रयोग कर लेंगे। यदि नहीं लिखा गया इसका मतलब उनकी शून्य विमा है। पर एमएलटी की शून्य विमा भी है तो लिखने की आपकी आदत होनी चाहिए। एमएलटी विमा लिख लेने के बाद जो बाकी की राशियां तभी जोड़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए हम उष्मागतिक ब्रांच में चले जाते हैं, वहां तापक्रम आएगा, जब ताप आएगा तो के अपने आप उसकी विमा जुड़ जाएगी और के को भी हम लिखेंगे। यदि हम विद्युतिकी वाले चैप्टर में जाएं तो उसमें विद्युत धारा का जिक्र होगा, तो विद्युत धारा होगी तो एम्पियर भी उसमें अपनी विमा के रूप में जुड़ जाएगी। उसमें जरूरी नहीं के हो सकता है नहीं हो भी, नहीं भी। यदि नहीं है, यदि हमने नहीं लिखा है तो उसका स्पष्ट मतलब है कि उसकी विमा उसमें शून्य है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आगे हमारी होती 7 मूल राशि हैं, परंतु हम हमारे 3 मूल राशियों का आधार बना के ही आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु विमीय सूत्र की ओर, डायमेंशनल फॉर्मूला। यदि किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के प्रतीकों के रूप में उचित घात, जो विमा हम बात कर रहे थे, लगाकर बड़े कोष्ठक में लिखें तो वह उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ध्यान दें, अभी हमने बात की थी कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और उन मूल राशियों के हमने क्या किए, कोड वेक्टर, कोड वर्ड या प्रतीक भी, संकेताक्षर भी निर्धारित कर दिए थे। अब उन्हीं चीजों को कलेक्ट करेंगे कि जो जो कोड वर्ड है उनके ऊपर जो जो डायमेंशन हमने डिसाइड कैलकुलेट की उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए या उस राशि के लिए, उस घात को लगा देंगे। उन सबको एक बिग ब्रैकेट में लिख देंगे, बड़े कोष्ठक में लिख देंगे। तो जो भी व्यंजक हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, विमीय सूत्र कहेंगे। विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि, ध्यान दीजिए, कौन कौन सी मूल राशि और किस किस प्रकार प्रयुक्त हुई है। आगे हम उदाहरणों की सहायता से इसके समझेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। वापस एक बार मोटे से रूप में देखें तो कोई भौतिक राशि है वो मूल राशियों पर डिपेंड करेगी। मूल राशि पर किस प्रकार निर्भर कर रही है उसको सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया है। याद कीजिए, क्षेत्रफल में द्रव्यमान की शून्य विमा थी, लंबाई की +2 विमा थी, और समय की भी कोई विमा नहीं थी, उसी को हम कह रहे हैं शून्य विमा थी। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र हुआ वो m0 L2 T0 हुआ। ध्यान दीजिए एक बार कि बिग ब्रैकेट में हमने लिख दिया, द्रव्यमान के लिए संकेत m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t। ये सारे कैपिटल होने चाहिए, बहुत ध्यान रखिए। कई बार स्टूडेंट्स इसको स्मॉल लेटर लिख देते हैं, नहीं, कैपिटल लेटर ही लिखने। और इन पे जो घातें लगाई है, जो पावर्स हैं, ये डायमेंशंस हैं। द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रहा था, 0 थी। लंबाई की हमने 2 विमा बताई थी, वो 2 यहाँ पे लिख दी, और T0। इसको बोलने में जब पढ़ेंगे हम m0 L2 T0 बोलेंगे, L² नहीं बोलेंगे, ध्यान रखें, m0 L2 T0। इसी तरह से एक और राशि हमने पढ़ी थी, चाल। चाल में द्रव्यमान की शून्य विमा थी, लंबाई की +1 और समय की -1 विमा थी। तो चाल का विमीय सूत्र क्या बना, m0 L1 T-1। फिर ध्यान दें, m0 L1 T-1 बड़े ब्रैकेट में लिख दिया हमने। ऋणात्मक घात भी हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों को अपने को ध्यान रखना है कि किसमें जो पावर आएगी वो यही बताएगी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वापस अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि यह विमीय सूत्र यह बताता है कि कोई भौतिक राशि मूल राशियों पर किस किस प्रकार निर्भर करती है। तो ये किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, लंबाई और समय पर निर्भर कर रही है। पहला काम तो ये पता लगा चाल का। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही क्योंकि इसकी विमा कितनी है, 0। और द्रव्यमान लेंथ और टाइम्स, लंबाई व समय पर भी किस किस प्रकार निर्भर कर रही है, ये घातें बता रही है कि इसकी घात 1 के समानुपाती है, इसकी घात -1 के समानुपाती है, या यूं कहेंगे t के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये सारे ज्ञान हमें कहां से मिलता है, डायमेंशनल फॉर्मूला से। अगले एक और बिंदु की तरफ आते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, विमीय समीकरण। देखिए पहले हमने विमा पढ़ी, फिर विमीय सूत्र। अब जो बात आ रही है डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण की। समीकरण नाम लेते ही आपके दिमाग में, जहन में एक वर्ड आता है। इस समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सेम चीज यहीं पे है, कोई अलग सा कंसेप्ट नहीं है। किसी भौतिक राशि को इसके विमीय सूत्र के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं।
कहने का अर्थ है कि जो हमने विमीय सूत्र निकाला था उसको जस्ट किसके बराबर लिख देना है, जो भौतिक राशि है। उदाहरण देखते हैं, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र जो था वो m0L2T0 था। इसको बस इस क्षेत्रफल का संकेत a और उसको बिग ब्रैकेट में लिख दिया। ये जो पूरा व्यंजक एक हमें प्राप्त हो रहा है, ये सारी चीज, ये विमीय समीकरण है। इसी तरह से चाल के लिए लिखेंगे v बराबर m0L1T-1। ये पूरी चीज जो दिख रही है इस तरह से घेरे में, ये हमारा क्या चीज है, विमीय समीकरण है। एक बार वापस यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो घाते हैं 0 2 0, ये विमाएं हो गई। बिग ब्रैकेट में लिख के और संकेताक्षर MLT के साथ लिख दिया, ये विमीय सूत्र हो गया। और इस पूरे को समीकरण के बराबर लिख दिया, जो भौतिक राशि उसके बराबर लिख दिया, तो हमें समीकरण प्राप्त हो गई। इस तरह से 3 कंसेप्ट हमारे सामने रहे अभी तक, विमा, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार पुनः आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम में आंसर लिखने में आपको दिक्कत नहीं है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो यदि किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के प्रतीकों के रूप में उचित घात लगाकर बड़े कोष्टक में लिखें तो वह उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। इस तरह से विमीय समीकरण भी पूछा जा सकता है। किसी भौतिक राशि को इसके विमीय सूत्र के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो यदि छोटा क्वेश्चन हो, 1 नंबर का हो, इतना सा लिखना है। यदि समझाने को लिखा जाए तो पीछे वाले उदाहरण ले लेके आपको समझाने हैं। तो प्रश्नों की भाषा को समझ के आपको उत्तर देना है। जैसे पूछा जाए विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ इसकी जो परिभाषा हमने बताई है वही लिख। खास बात, कुछ इसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मैं इसे ध्यान देने योग्य बात कहता हूं। DDYB सैद्धांतिक रूप से विमाएं, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण सभी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से सब समान है। क्या मतलब हुआ, इस चीज को समझाता हूं। अभी हमने तीनों परिभाषाएं पढ़ी, विमा, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण। तीनों की परिभाषाएं अलग अलग थी, तीनों अलग अलग चीजें थी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए विमा किसे कहते हैं, तो आपको विमा वाला पार्ट की ही डेफिनेशन देनी है। विमीय सूत्र में विमीय सूत्र की और विमीय समीकरण में विमीय समीकरण की डेफिनेशन जो आपको बताइए वो लिखनी है। परंतु जब हम व्यवहार में आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई बात करेंगे, उस समय इन तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी रहेगी। इनमें कोई हम डिफरेंशिएशन या डिफरेंस नहीं रखेंगे। हमें जैसा पता है कि विमीय समीकरण में तुल्यता का चिन्ह आता है, जबकि विमीय सूत्र में नहीं आता। हम बोलने में यही लिखेंगे, इस राशि का विमा लिखिए तब भी विमीय सूत्र लिख देते हैं, इस राशि का ये विमीय सूत्र लिखिए तो विमीय समीकरण लिख देते हैं। ये ऑलमोस्ट आगे इंटरमिक्स्ड चलेगा, परंतु थ्योरेटिकल पेपर के अकॉर्डिंग ये तीनों अलग अलग होंगे। एक और बहुत बात जो ध्यान देने की है, मात्रक पद्धति चाहे कोई सी भी हो, मात्रक पद्धतियों से आप परिचित हैं, CGS, FPS, MKS, SI, जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। मात्रक पद्धति चाहे कोई सी भी हो, विमाएं सदैव समान रहती है। विमाएं मात्रक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करती। इस पे भी कभी प्रश्न आ सकता है, चाहे सत्य सत्य के बारे में आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, तो उस समय आपको इसका ध्यान रखना है। ये सिर्फ ये बताती है कि मूल राशियों पर किस प्रकार निर्भरता है। विमा सिर्फ ये बताती है, इसका मात्रक पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न, आज का जो टॉपिक पढ़ा है सिर्फ उसी पे आधारित है। निम्न को परिभाषित करते हुए समझाइए। विमा, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण। Explain the followings with definitions: dimension, dimensional formula, dimensional equation. इस टॉपिक विमा को पूरा समझने के लिए अगले 2 भाग अर्थात भाग 2 व भाग 3 अवश्य देखें, तब जाके आपकी इस टॉपिक विमा पे मास्टरी हो पाएगी। विमा अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, भी उसके जितने भाग हैं अभी तक हमने थ्योरेटिकल वे में इसको समझा कि विमा क्या चीज़ है। आगे के 2 भागों में इसका उपयोग किसी भौतिक राशि की विमा कैसे निकालते हैं और कैसे आगे हम उपयोग करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, ajit.somani@gmail.com।
9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।